हेलो गाइस, वेलकम टू माय वाई एक्सप्लेनेशन चैनल। जैसे दोस्तों मैं दिखा रही हूँ कि जो चेज़ है वो क्यों जो ग्रेसन है वो चेज़ के लिए क्यों खतरनाक है। तो कुछ दिन पहले का सीन दिखा जाता है। हम चेज़ को देखते हैं जो कि घर आते हुए जोश से पूछता है कि जोशुआ तुम ऐसे ओमेगा की तरह स्मेल क्यों कर रहे हो। फिर जोशुआ से कहने लगता है, ओ ये स्मेल मैं थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट गया था ना इंग्रेडिएंट लेने के लिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओमेगा थे, तो उनका फेरोमोन शायद मुझ पर लग गया होगा। यह सुनकर चेज़ अपने आप से पूछता है, क्या तुम सस्पेक्ट कर रहे हो। चेज़ मिलर सोचता है कि क्या मैं इसे सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि उस पर जो ये ओमेगा की फेरोमोन्स आ रही है। तो जो चेज़ मिलर है, मैंने बहुत ज़्यादा फेरोमोन्स रिलीज़ की। अगर वो जोशुआ होता, जो जोशुआ है, अगर जोशुआ जो है अगर वो ओमेगा होता तो थोड़ा तो रिएक्ट करता ही। वो जोशुआ को छोड़ते हुए कहता है कि अरे कि मैंने इस पर बहुत डाउट कर लिया है। तो क्यों अपने दिमाग से सोचता है, अगर मैंने डाउट कर लिया, अगर वो सच में ओमेगा होता तो वो कुछ रिएक्ट करता, क्योंकि मैंने बहुत सारे फेरोमोन छोड़े थे। तो वो उससे रिएक्ट तो करता, ठीक है तुम जल्दी जाओ, ये मैं शेड्यूल को चेंज करके आता हूँ। तो कहता है कि ठीक है तुम शेड्यूल को चेंज करके आओ और मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वो सोचता है कि उस टाइम मैंने बहुत फेरोमोन्स जो थे रिलीज़ किए थे, तो अगर वो होता तो वो ज़रूर रिएक्ट करता। तो वो इसी बात पे सोचता, फिर सोचता नहीं यार ये मेरी साथ गलत फहमी है कि जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा चेज़ है, जो हमारा जोशी है, उसने तो हमारे चेज़ को बता रखा है कि वो एक बीटा है। और आपको पता है बीटा तो रिएक्ट कर ही नहीं सकते, चाहे किसी को भी फेरोमोन, चाहे अल्फा हो चाहे ओमेगा हो, वो तो रिएक्ट कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें स्मेल ही नहीं आती है। तो वो तो वो कहता है ठीक है जाओ, जो चेज होता है वो कहता है जाओ जोश, तुम अपना ना शेड्यूल को चेंज करके आओ फिर मुझसे बात करो। तो फिर वो जो चेज होता है उससे कहता है, तो वो चेज है जो कहता है ठीक है मैं आता हूँ, मतलब जो जोशुआ वो कहता है मैं आता हूँ। जाने के बाद जो चेज होता है, वो चीज़ जो होता है वो ना अपने बेड पे बैठ जाता है। कि वो दिखाया जाता है कि जो चीज़ होता है बेड पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वो जोश एक ओमेगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो उसने मुझसे खुद ही कहा था कि वो एक बीटा है। जैसे लोग मैंने आपने बताया था कि उसने बताया था कि जोश है, उसने बताया था कि वो बीटा, अगर वो एक कल की तरह ही ऐसे ही मेरे फेरोमोन को अगर इनहेल करता है, मतलब करता रहेगा, तो वो धीरे धीरे ओमेगा में मैनिफेस्ट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। क्या होगा अगर जैसे मेरे वजह से वो एक ओमेगा में बन जाए, तो कहीं इस चीज़ से वह मुझे हेट तो करने नहीं लगेगा, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वह मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। यह सोचने के बाद वह अपने हाथों की मुट्ठी को जोर से क्लिच करता है, क्योंकि सोचता है कि कहीं अब मानो किसी का, अब मानो वो बीटा बता रहा है, अब पता चले कि वो जो ओमेगा में मतलब कन्वर्ट हो गया, तो वो कहीं से वो तो नहीं कर ले, तो वो अपनी जो मुट्ठी होता है उसे क्लच कर रहा होता है, मतलब दबा रहा होता है। और फ्रस्ट्रेशन में वे कहता है, हाँ सारी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा है। मैं खुद की बॉडी से एंड मेरे फेरोमोन जो सेंट हैं उन्हें मुझे ऐसा लग रहा है सिक फील होने लगा है। तभी जो होता है वो ये सोच रहा होता है, जो चीज़ होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे अपनी ही जो सेंट है उसे डिस्कस्टिंग फील होने लगा है। फिर तभी कोई अंदर आता है, तो उसे लगता है कि शायद जोश है वो। फिर वह अपने सर को उठाते हुए कहता है, जोशवा, कि उससे वो ये कहता है कि चेज़ तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मतलब कि जो कहता है लेकिन लग रहे हो, और वह ये उसका और कोई नहीं, मतलब जो सामने वाला होता है वो बंदा उसे कहता है तुम चेज़ आज बहुत अच्छे लग रहे हो। उसे लगता है कि वो जोशुआ है, तो कहता है, और वो कैसे कहता है, ओ माय बिलवेड, कि जो चीज़ होता है वो सोचता है कि शायद जोशुआ होगा, इसलिए जैसे सर उठाता है उधर देखता है कि कोई और नहीं, वही उसका निकम्मा भाई, जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया कि उसके लिए क्यों डेंजर है उसका भाई। तो वो उसका दिखावा करते हुए उसका भाई कहता है, ओ माय बिलवेड लिटिल ब्रदर, हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं ना। वो चेस के करीब जाते हुए कहता है, और वो चीज़ के जाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ हो गया था, लेकिन जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब मैं चाह रहा था कि तुम मतलब जख्मी वगैरह होंगे, तुम तो बहुत बेटर लग रहे हो। इस चीज़ से वह कहता है, तो तुम्हें मुझे देखकर तो चीज़ होता है, वो देखकर कहता है अच्छा कि मतलब कि तुम डिसअपॉइंट हुए कि ये सुनकर। वो कहता है कि अच्छा तुम डिसअपॉइंट हुए कि मैं सही हूँ, सही सलामत हूँ। तो वो कहता है, ओ माई कोल्ड हार्ट लिटिल ब्रदर, तुम भी अपने भाई कि ट्रू फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। ये चेज से कहता है कि मैं यहीं पर वापस आया बिकॉज मैं क्यूरियस था कि तुम्हारी मूवी का शूट चल रहा था, मैंने सुना है तुम एक डॉक्टर फिल्म कर रहे हो। इस सुनकर वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जो चीज़ कहता है उसका उससे इससे कहता है कि तुम चेज मिलर हो, तुम कोई डॉक्टर फिल्म नहीं हो,
हो। यहाँ पर डॉक्टर फीमेल शायद वो कहता है कि जो चेज़ रहता है वह उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मतलब परेशान करने के लिए आए हो तो फिर गेट लॉस्ट। ये सुनकर उसका भाई कहता है इसका भाई कहता है ओ ऐसा मत करो, मैं बहुत ज़्यादा समय हो गया है, जल्दी मेरे पास आ, मुझे किस दो माय लिटिल ब्रदर। सुनकर जिससे वो कहता है गेट आउट ऑफ द हेयर, मतलब यहाँ से चले जाओ। और साइको ये कहकर कहता है, जैसे उससे कहता है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, यही सच है। वो दिखावा कर रहा होता है ना इसके सर ये। तो कहता है अच्छा तुम ये मतलब झूठी शान वगैरह दिखाना बंद करो या ये मुझे। तो वो कहता है कि, तो उसका भाई कहता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सच है। तुम मुझे सच में प्यार करते हो। चीज़ कहता है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो कभी तुम मेरे साथ वो सब नहीं करते, मतलब जो हुआ था। उसका भाई कहता है, उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, क्या तुम इस बात को नहीं समझते। ये सुनकर जो चेज़ कहता है कि हाँ हेल्प, वो भी मुझे एक डॉग के साथ तुमने, मतलब जो होता है उसका निकम्मा जो भाई होता है वो कहता है मैं तो तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर रहा था ना, ये तुम्हारा रट आया था, मैं तुम्हारी हेल्प की थी। तो उसका जो चीज़ होता है वो कहता है अच्छा तो मेरी हेल्प कर रहे थे। अपने भाई से कहता है, अच्छा ग्रेसन से कहता है तो मेरी हेल्प कर रहे थे। एक बार बताओ कि तुम अगर मेरी फीलिंग को समझते और मुझे एक इंसान समझते तो तुम मेरे साथ ये ना करते। तो उसका भाई कहता है अच्छा एक बार बताओ, अगर तुम्हें इंसानी समझते तो मैं तुम्हारी हेल्प ऐसे ही करता। मतलब तुम मुझे गलत समझ हो, तुम हमेशा मुझे गलत समझते आए हो और ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब आपको बताया जाएगा इसलिए कि जो उसका बेवकूफ़ दोस्त है वो मतलब भाई है, वो इसने क्या किया है पास्ट में। तो वो जो चीज़ होता है वो कहता है मुझे अगर एक डॉग के साथ सेक्स करने के लिए फोर्स नहीं करते उस समय जब मैं रट में था तब तुम मुझे कह रहे थे। उसका भाई कहता है कि तुम हेल्प नहीं करते तो क्या था तो वो कहता है कि गलत था डॉग के साथ ये सब करना। मुझे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो चेस से है उसका भी, मतलब वो कहता है कि तुमने मुझे डॉग के साथ फोर्स किया। और बताओ, तो उसका भाई कहता है अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए था तो तुम्हें ओवर एंड ओवर कहा था कि तुम अपने फेरोमोन्स को रिलीज करो इन सारी चीज़ें होने से पहले। सुनकर ये जो चीज़ कहता है कि मैं ये सब करना नहीं चाहता था, कहा ना मुझे ये नहीं करना चाहिए। या क्या तुम्हें ऐसे किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हो कि बिना फीलिंग के साथ। ये सुनकर इसका भाई कहता है कि मतलब तुम किसी बिना किसी फीलिंग के साथ तो तुम किसी के साथ भी कर सकते हो क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो उसी संग तो आप रिलेशन बनाओगे। और ये थोड़ा ना कि आप बिना किसी फीलिंग के आप किसी के संग भी रिलेशन बनाओगे। तो चेस जो होता है सारे, तो जो उसका भाई होता है वो कहता है कि उसका भाई कहता है तो क्या हुआ, ये जो सारे होल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, तुम इस सारे छोटे छोटी चीज़ों में ऐसे जो कहते हैं ना अननेसेसरी मीनिंग क्यों लिख कह रहे हो। ये सुनकर जो चीज़ होता है वो गुस्से में आता है और कहता है कि अच्छा कि मतलब कि उसने ऐसे कहा कि सारे एक ही जैसे होते हैं। तभी जो होता है निकम्मा होता है वो कहता है कि सब एक ही जैसे तो होते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के संग भी कर सकते हो। तो हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जहाँ पर वो कहता है कि जो गिरेसन ने कहा है कि वेल्स इंग्लैंड जाना चाहता है। अगर वे एक पेरेंट्स इस तरह से मतलब एक पेरेंट्स के नज़रिए से देखा जाए तो वो ओवरहॉल्ड कि ऑकवर्ड है कि कि वो जो पी ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड है प्रोटेक्ट करना चाहेगा। वो एक ओनली ओमेगा है ऑन सारे चिल्ड्रन। लेकिन इन सारी चीज़ों में यह ट्रबल है कि ऐसे सिविलियंस के अंदर ऐसी चीज़ों का करना और ऐसे सिविलियंस के अंदर ये सारी चीज़ों का होना। बात को याद करते हुए चेस उससे कहता है अगर तुम्हारा रट स्टार्ट हो जाए और तुम्हारे पास ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं हो, मतलब उसका भाई कहता है अगर तुम्हारे पास तुम्हारा रट स्टार्ट हो जाए और तुम्हारा कोई पार्टनर भी नहीं हो तो तुम क्या उस पिल्स को टच करना चाहोगे, मतलब दवा को लेना चाहोगे। ये सुनकर वो कहता है कि अगर ये साइकिल होता तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, लेकिन यह एक डॉग के साथ करने से तो बेहतर ही है। तो उसका भाई कहता है, उसको मतलब चीज़ से कहता है कि एक डॉग के साथ कर ले तो क्या होगा। तो जो चीज़ होता है बहुत गुस्से में होता है, अपनी मतलब होठों को दबा रहा होता है कि मतलब ये पागल है, मतलब किसी इंसान के संग तो मानते हैं जिससे आप प्यार करते हो आप उसके संग मानते हैं, लेकिन ये एक डॉग के संग मतलब उसने पास्ट में जो चीज़ को उसको फोर्स किया होता है कि तुम जो रिलेशन है वो डॉग के साथ भी कर सकते हो, तुम अपने पास तुम्हें जो रट होती है उसे वो करना है। और तो हमें इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है। अब और लेकिन कि चाहे कोई एनिमल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ग्रेसन को, कि चाहे एनिमल हो चाहे कोई भी हो, उसे बस उसके कि मतलब तुम किसी साथ भी कर सकते हो, उसके लिए वो सब सेम है। तो वो जो चीज़ होता है वो गुस्से में आता है, कहता है कि मतलब तुम्हारे लिए सब सेम है, तुम क्या पागल हो। लेकिन मैं जो चीज़ होता है वो सोचता है कि मैं ऐसे इंसान के संग करना चाहूँगा, मतलब रिलेशन में आना चाहूँगा जो मैं जिसे पसंद करूँ। सुनकर चीज़ एकदम ही शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि लेकिन दो हमारे लिटिल ब्रदर है
ये हमारे लिटिल ब्रदर वो कहता है कि सिबलिंग्स एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ये गुड थिंग है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम इससे एक डॉग को करना पसंद नहीं करोगे? और हमें डेक्स दिखाया जिसका नाम एलेक्स है और उसके पास में शायद उसके संग उसको सेक्स करने के लिए बोलता है वो। ये सुनकर चेज से कहता है कि मैं यह नहीं करूँगा। तभी वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें तो कुछ भी चीज़ याद नहीं है। अगर यह डॉग नहीं होगा मैं भी तुम्हें कैट के साथ करोगे, तुम शायद कि डॉग के साथ निकलना चाहोगे तो कैट के साथ करोगे। ये सुनकर चेस कहता है ये नहीं, मैं नहीं, ये आई डोंट। वो सारे जो वो हैं सस्पेक्ट हैं वो एंड मैं ये सहन नहीं करना चाहता। डॉग के बारे में याद करके वो थोड़ा सा एकदम से चिल्लाने बैठ जाता है क्योंकि वो उसे पास्ट याद आ जाता है। तभी वो इसका भाई कहता है चीज़ में सच में तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, समझ सकता हो कि व्हाट द प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और हम लोग हमेशा ऐसे ही तुम्हारा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर चीज़ चिल्लाते हुए कहता है, ये सुनकर चेस चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ तुम सिर्फ यहाँ से चले जाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मतलब तुम मेरी हेल्प करने की जगह तुम मुझे और फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, तो तुम मेरे साथ यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई मतलब नहीं। और वो बहुत तेज चिल्लाते हुए बताओ, जो सामने वाला बंदा है वो तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ रहा है और तुम्हें मतलब इंसान तो इंसान तुम वो तुम्हें एनिमल समझ रहा है कि वो एनिमल के संग तुम्हें इंटीमेट होने के लिए कह रहा है। तो वो तुम्हारा भाई नहीं, वो तो एक तरह से दुश्मन ही हुआ ना। इसलिए मैं दोस्तों तुम लोग को बता रही थी कि ये जो चेस के लिए इसका भाई ग्रेसन ही कोई दुश्मन से कम नहीं है। तो वो कहता है प्लीज़, जो चीज़ होता है वो कहता है प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वहाँ उसका भाई रहता है, वो एक तरह हाथ बढ़ाते हुए कहता है चीज़। यह देख के चीज़ उसके हाथ को हटाता है और कहता है कि मुझे मत छुओ, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। आई शुड हैव किल यू, कि इससे पहले मैं तुम्हें मार दूँ इससे पहले चले जाओ, मुझे तुम्हें पहले ही उस दिन मार देना चाहिए था। वो जब तुमने मुझे ये करने को कहा था मतलब जब मैं शूट करा था तो मैं तुम्हें उसी टाइम मुझे मारना चाहिए। आई शुड हैव टू शूट यू, उस दिन मुझे तुम्हें शूट कर देना चाहिए था। फिर पीछे से जो मतलब जो वो होता है वही मतलब जो चेज़ होता है वो बहुत गुस्से में होता है कि मतलब जब तुमने मेरे पास में मेरे संग ये किया था मुझे उसी टाइम तुम्हें मार देना चाहिए था, क्योंकि तुम इंसान को इंसान समझ रहे हो। और वो एक डॉग दिखाया जाता है, जब वो उसके लिए मतलब उसको करने के लिए एक डॉग को लेके आता है और उससे वो करवाता है कि मतलब उसके संग वो करो, इंटीमेट हो। तो कहता है मुझे उसी टाइम तुम्हें मार देना चाहिए। कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखकर जो चेस रहता है वो कहता है कि मतलब तुम यहाँ से चले जाओ। और एकदम से उसे देख जैसे ही वो जो चेज होता है इतने में आ गया होता है, उसका दिखता है चेज जो जोश हुआ देखता है उसके भाई से कहता है आप ऐसे ही बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते मिस्टर मतलब ग्रेशन। अगर आप उसके फैमिली भी हुए तो आपको सबसे पहले उसे पूछना चाहिए। फिर वह चेस के सामने आता है कि मतलब भाई जब तुम कितनी भी फैमिली हो तो मैं पहले परमिशन लेनी होगी। भैया बॉडीगार्ड सिक्योरिटी टीम है तो आपको पहले इसकी परमिशन लेनी होगी। और जो जोशुआ वो देखता है कि इतना घबराया हुआ चेज और इतना मतलब सहमा ये बंदा मतलब उसका भाई मतलब ये कोई भी फैमिली वाला हो लेकिन वो इतना तुम मतलब कैसे हो सकते हो कि मतलब कि तुम कि अब कोई भी इंसान अपने भाई के सामने इतना घबराता है वो तो समझ जाता है कुछ दाल में काला है। और जो चेज़ है उसे अनकंफर्टेबली फील हो रहा था। और जो ग्रेसन होता है वो जोशुआ की तरफ देख रहा होता है कि ये बंदा ये इस टाइम क्यों आया कि मतलब मैं ये कर रहा था। तो वो कहता है सर प्लीज़ कि इसके जो जोश होता है उसके ठीक सामने आया था और कहता है सर प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। और सामने वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है प्लीज़ सर आप यहाँ से चले जा सकते हैं और बिना परमिशन के हमारे चाहे आप कितनी भी फैमिली वाले हो तब भी आप नहीं आ सकते हो। तो ये देखकर जो ग्रेसन होता है वो मतलब सोच रहे थे कि ये बंदा कोई उसे भाई टॉर्चर करने का मौका ना मिलेगा नहीं। अब यही हो गया कि भाई के संग एक तरह से दुश्मन वाला व्यवहार हो रहा है। तो मतलब वही भाई ही कर रहा है। तो कहते हैं ना कि दोस्त मतलब ऐसे अगर भाई हो तो दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा देखिए हमारा ओमेगा और अल्फा देखिए किस तरह से जो हमारा ओमेगा है वो अपने प्यार अपने चेस को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।